नमस्कार साथियों, मैं AK महेश्वरी उत्तमांश IAS नौकरी अड्डा में आपका हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों और साथियों, मैं आपको बता दूं कि मैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का सीरीज चला रहा हूं और आज जो मैं एशियन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताऊंगा और एशियन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैं मेजर पॉइंट को विस्तृत से समझने का प्रयास करूँगा। तो यहाँ पे साथियों, एशियन का जो फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशंस होता है और इसका जो अभी रिसेंटली में 10 कंट्री राष्ट्रों के समूह है। बट जो एशियन था, क्या एशियन से पहले इसका कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि था? जैसा कि साथियों मैं आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में यह बताने का प्रयास किया हूँ कि कोई भी यदि ऑर्गेनाइजेशन आता है तो उस ऑर्गेनाइजेशन से पहले उसका कोई इतिहास रचा जाता है या उससे पहले कुछ छोटा मोटा एक ऑर्गेनाइजेशन काम करती है जो विदाउट नेम रहती है। तो हम यहाँ पर यही देखेंगे कि जो एशियन है, इस एशियन के जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझेंगे कि इसका बैकग्राउंड क्या था। यानी एशियन आया, आसियान सॉरी दोस्तों बोलेंगे आसियान जब आया तो आसियान से पहले कैसा काम हो रहा था आसियान के रूप में पहले पूर्ववर्ती में। और मैं आपको साथियों बता दूं कि आसियान जो है वह दक्षिणी पूर्वी एशियाई संगठन का एक देश है। मतलब कि दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का एक संगठन है। जैसे कि साथियों मैं आपको लास्ट में एक मैप ड्रॉ करके बताऊंगा कि कौन कौन सा देश, जो अभी इसके जो मेंबर देश है 10 है, लेकिन जब यह काम कर रहे थे या जब आसियान का जब स्थापना हुआ था, इस्टेब्लिश्ड हुआ था 8 अगस्त 1967 को, तो उस समय इसमें ओनली 5 देश थे। बाद में चल के यह 1984 में, 1985 में, 1997 में और 1999 में 5 देश फिर पुनः इसमें आके सबमिट किए, मतलब इसमें अपना पार्टिसिपेट किए। तो साथियों हम यहाँ पे इस आसियान के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखते हैं। स्टार्ट में आसियान को एसोसिएशन ऑफ साउथ एशिया के नाम से जाना जाता था, यानी इसको हम आसा या ASA के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम एक ग्रुप बोलते थे। इसमें 3 राष्ट्रों मिलकर इस आसा या एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया में 3 राष्ट्र एक ग्रुप था और यही जो आसा या ASA आसियान के रूप में परिवर्तित होके 8 अगस्त 1967 को आया। ये जो आसा जो ग्रुप था, इसमें 3 राष्ट्रों के सम्मिलित रूप से काम चल रहा था थोड़ा बहुत, लेकिन बाद में चलकर 2 देश इसमें और एस्टेब्लिश्ड हो गया। तो हम यहाँ देखते हैं कि 3 जो देश था, वह जो आसा का 3 देश कौन कौन था। तो वो ग्रुप के जो आसा जो ग्रुप था, इसका जो 3 देश था, फिलीपींस था, मलेशिया था और थाईलैंड था। इसको हम लोग फिलीपींस फेडरेशन ऑफ मलेशिया थाईलैंड के नाम से जानते हैं। इसे आप PMT के शॉर्ट फॉर्म करके, एक्रोनेम करके आप इसे साथियों याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर साथियों इस आसियान के बैकग्राउंड हिस्ट्री के बारे में साथियों मैं आपको बताने का प्रयास किया कि जो आसा था, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया में 3 देश फिलीपींस, मलेशिया और थाईलैंड ने एक ग्रुप बनाया और यही ग्रुप आगे चल के आसियान के रूप में चेंज हो गया। तो हम यहाँ पर साथियों स्थापना आसियान के जो 5 राष्ट्रों के साथ मिलकर 8 अगस्त 1967 को कर दिया गया और इसमें 5 इसके जो राष्ट्र सदस्य कौन से थे, तो एक आपका था इंडोनेशिया, दूसरा था आपका मलेशिया, तीसरा था आपका फिलीपींस, चौथा था आपका सिंगापुर और 5वां था आपका थाईलैंड। तो इस तरह से साथियों 5 अगस्त को
इन 8 अगस्त को इन 5 देशों के सम्मिलित रूप से 8 अगस्त 1967 को आसियान अस्तित्व में आ गया। तो साथियों, आई होप आपको समझ में आया कि आसियान किस तरह से अस्तित्व में अपना रूप पकड़ लिया। 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक घोषणा के साथ आसियान बना। तो साथियों, क्वेश्चन आपसे एनालिसिस किया जाएगा कि आसियान जो किस डिक्लेरेशन के साथ एक एशिया का ऑर्गेनाइजेशन निर्माण हुआ, तो बैंकॉक जो थाईलैंड की राजधानी है वहाँ पर, और स्थापित देश में से बैंकॉक एक देश है। ये बात साथियों आप ध्यान दीजिए। एंड यहाँ पे 5 राष्ट्रों ने और समय समय पर हिस्सा बने। जैसा कि साथियों मैं आपको बताने का प्रयास किया कि अभी रिसेंटली में आसियान में 10 कंट्री मेंबरशिप दे रखे हैं, जिसमें से 8 अगस्त 1967 को संस्थापक देश 5 थे और 5 समय समय पर इसमें आके जुड़ गए। तो आसियान के जो 6ठा नंबर का देश ब्रुनेई 1984 में बना। आसियान का 7वां नंबर का देश वियतनाम 1985 में बना। 8वां नंबर का सदस्य देश आसियान का लाओस और म्यांमार बना। साथियों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि 8वां नंबर का देश आसियान का लाओस और 9वां नंबर का देश म्यांमार बना। कब? तो 1997 में बना। मीन्स 1997 में म्यांमार, लाओस आसियान का 8वां और 9वां देश के रूप में सदस्यता को अर्जित किया। एंड जो 10वां जो है कंबोडिया 1999 में बना, और अभी तक इसके जो 11वां देश कोई नहीं इसमें है। तो साथियों, इस तरह से हमने आसियान के 10 स्टेट मेंबर कंट्री को समझने का प्रयास किया। साथियों, फिर इसके आगे इम्पोर्टेंट पॉइंट को आप देखिए। अब यहाँ पर साथियों, इसके जो आसियान का जो HQ है, हेड क्वार्टर है, वह इंडोनेशिया की राजधानी जाकार्ता में है। एंड इसके जो फर्स्ट समिट जो किया गया था वह 23-24 फरवरी 1976 को किया गया था। और इस आसियान के जो राष्ट्रगान गाने वाले एक राष्ट्रगान जो है वह कौन राष्ट्रगान है? द आसियान डे। तो क्वेश्चन साथियों आपसे पूछेगा कि आसियान के राष्ट्रगान का नाम क्या है? तो द आसियान डे है। इसके जो GD जो प्रथम इसके जो GD थे, जनरल डायरेक्टर महानिदेशक, वह लीम जैक होई, और इसका जो कार्यकाल होता है साथियों 2 वर्ष के लिए। तो आसियान के जो GD होते हैं उसके कार्यकाल कितने साल के लिए होते हैं? तो 2 वर्षों के लिए होता है। आसियान 3+ की स्थापना 1997 में चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ किया गया था। एंड आगे साथियों इसे देखिए कि आसियान क्षेत्रीय मंच यानी AFR की स्थापना जो कब किया? तो 1994 में किया। AFR के सदस्य USA, रसिया, इंडिया, चीन, जापान सहित 23 देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। तो साथियों आपसे पूछेगा कि जो एशियन रीजनल फोरम में कितने सदस्य देश अभी रिसेंटली में विद्वान हैं? आज के डेट अगर देखा जाए तो साथियों, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, आज जो तारीख है 1 जनवरी 2021 में, जो अभी ARF में जो टोटल देश है वह 22 देश है। पूर्व संवाद सहभागी मतलब कि डायलॉग, यदि आसियान में कोई निर्णय लिया जाता है 10 राष्ट्रों के बीच में, तो उस बीच में एक डायलॉग मारने वाला देश भी है, जिसमें से एक मेरा इंडिया है, चाइना है और रसिया है। ARF का सदस्य जो भारत 1996 में बना था, डायलॉग मारने वाला।
एंड आसियान संगठन, भारत जो है वह आसियान से कैसे संबंध रखता है, इन सभी के बारे में साथियों आपको थ्योरेटिकल पढ़ना होता है। आप इसे समझिए कि आसियान जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, यह कैसे कैसे काम करता है। जैसे कि मैंने आपको ऊपर के कुछ वार्तालाप में मैं बताने का प्रयास किया साथियों। संगठन में क्या होता है कि विशेष रूप से इकोनॉमिक्स को स्ट्रॉन्ग करना होता है, कृषि को स्ट्रॉन्ग करना होता है, व्यापार को स्ट्रॉन्ग करना होता है, उसके बाद ह्यूमन इंडेक्स वगैरह को भी 8 देशों में स्ट्रॉन्ग करना होता है। और इसमें विशेष रूप से इंडिया और एशियान का क्या रिलेशन है वो हमको देखना होता है। आसियान की भूमिका और प्रासंगिकता क्या है, मतलब कि आसियान जो है ऑर्गेनाइजेशन 10 देशों का, उस ऑर्गेनाइजेशन का 10 देश में क्या इम्पोर्टेंस रोल प्ले है, ये बात कह रहा है। तो इसको हमको अगले लेक्चर में साथियों बारीकी से पढ़ना होगा। आसियान के गठन के उद्देश्य क्या है साथियों, हम इसको देखते हैं कि इसका जो ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका जो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है आसियान के। तो क्षेत्र में आर्थिक प्रगति, किस क्षेत्र में, तो 10 जो इसके मेंबर है उसमें। सामाजिक प्रगति एवं सांस्कृतिक विकास को भी इसका एक ऑब्जेक्ट है। दूसरा जो है क्षेत्रीय स्थायित्व एवं शांति में वृद्धि। एंड तीसरा जो है आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, वैज्ञानिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में समान हितों के मुद्दों पर पारस्परिक सहायता और सक्रिय सहयोग। मीन्स जो 10 इसमें जो मेंबरशिप ले रखे हैं उन सभी में, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे सोशल हो, चाहे कल्चरल हो, चाहे टेक्निकल बात हो या साइंटिफिक बात हो, सभी को एक फोरम पर बात रखना होगा और एक दूसरा को बताना होगा। यहाँ पर यह बोल रहा है कृषि मुद्दों, व्यापार को बढ़ावा देना भी है। आसियान के कार्य एवं भूमिका क्या है, तो सामाजिक क्षेत्र में इसका भूमिका है, संचार के क्षेत्र में भी इसका भूमिका है, पर्यटन के क्षेत्र में भी इसका भूमिका है कि 10 देशों में किस तरह से टूरिज्म यहाँ आएंगे और उस टूरिज्म से हमें किस तरह से अर्न होगा पैसा। आर्थिक क्षेत्र में भी भूमिका है आसियान का, कृषि और तकनीकी क्षेत्र में भी भूमिका है, राजनीति के क्षेत्र में भी इस आसियान का साथियों भूमिका है। एंड छठा नंबर जो है भारत एवं आसियान संबंध, ये साथियों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे आप इत्मीनान और कंसंट्रेशन के साथ देखिए। 1991 में आर्थिक सुधार के उपरांत भारत ने लुक ईस्ट पॉलिसी अपनाई, सीधा आसियान देशों से ही था। लुक ईस्ट पॉलिसी क्वेश्चन पूछेगा कि किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ भारत का रिलेशनशिप है, तो आसियान से है। मतलब कि जो 10 देश है आसियान का, उस ओर देखो और वह देश लोग क्या कर रहा है। यह एक टॉपिक ऑलरेडी आपको साथियों, मेजर टॉपिक जो है आपका, जो कोई भी यदि आप पीसीएस का एग्ज़ाम देते हैं उसमें यह टॉपिक आपको पढ़ना होता है। एंड 1992 में भारत आसियान का क्षेत्रीय संवाद सहयोगी बना। मतलब कि जो 10 इसमें मेंबर है उसमें यह वार्तालाप के लिए जा सकता है भारत। तो इसका जो परमिशन इसका कब दिया गया, तो 1996 में भारत आसियान का पूर्व संवाद सहयोगी देश बना। और इससे पहले भी मैं साथियों आपको बता चुका हूँ। विगत 10 वर्षों में आसियान से भारत का व्यापार 7 गुना बढ़ा है। देखो साथियों कितना इम्पोर्टेंट है। इंडिया इस आसियान का मेंबर नहीं होने के बावजूद भी इस इंडिया को कितना बेनिफिशियल वर्क यहाँ पे मिल रहा है। तो इस तरह से साथियों मैं कुछ आसियान के मेजर पॉइंट जो फैक्ट है उसको मैं समझाने का प्रयास किया हूँ, और कुछ जो मेंस थ्योरेटिकल है उसको भी मैं समझाने का प्रयास किया हूँ। तो साथियों इस तरह से मेरा यह लेक्चर आसियान का समाप्त होता है।
साथियों तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार और